डिप्रेशन का विषय काफ़ी विस्तार का है, काफ़ी बड़ा है। फिर भी मैं कुछ खास बातें आपसे करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी। पहली बात यह है कि इसे कैसे पहचाना जाए, और दूसरी बात यह है कि इसका इलाज कैसे हो, और तीसरी बात यह है कि इसमें लोगों को क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। ये 3 विषयों पर हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा क्लास में, स्कूल में, लोग साधारणतया सबसे पहले बच्चों में उनके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। टीचर उसे मार्क कर सकते हैं, पेरेंट्स मार्क कर सकते हैं। कोई हंसता खेलता बच्चा धीरे धीरे चलने लगता है, बहुत स्लो आता है, कम बोलने लगता है, जो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता था वो गुस्सा करने लगता है, कोई बात बात पर रोने लगता है। ये भावनाओं की विशेष समस्याएं यहाँ से शुरू होती हैं। बहुत नज़दीक से इन लक्षणों को पहचानने की ज़रूरत होती है। जितनी जल्दी पहचाने जाएं उतना अच्छा है। भूख में कमी होना, नींद कम होना, याददाश्त में कमी, उस तरह से पढ़ाई न कर पाना जैसे पहले हो रही हो, चिड़चिड़ापन आना, स्वभाव में परिवर्तन आना, ड्रग्स या अल्कोहल का शुरू हो जाना, ये सब लक्षण हैं। ये मनोवैज्ञानिक तनाव के भी लक्षण हैं। शुरुआत यहीं से होती है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चा, कोई युवक जो मनोवैज्ञानिक तनाव से गुजर रहा है वो आगे चल के उसे डिप्रेशन होगा कि नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है कि वो वहाँ पर रुक जाए, मगर उसका जोखिम बना रहेगा अगर उसका इलाज नहीं हो। उसमें डिप्रेशन की बीमारी भविष्य में होने की संभावना बनी रहेगी अगर ये जल्दी पहचाने जाने वाले लक्षण ठीक न किए गए। तो पहली बात तो हमें अपने बच्चों पर बहुत सावधानी से, बड़ी अच्छी तरह से उनको देखना चाहिए, उनके कार्यों को देखना चाहिए। उनमें जब हम घुलते मिलते हैं, बातें करते हैं, तब समझ में आता है कि क्या परिवर्तन हो रहा है। वरना किसी दिन अचानक कोई समस्या सामने आती है, तब हम जानते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक समस्या हो सकती है। अगर यही लोग कहीं काम कर रहे हैं, अपने उम्र के 20 से 40 साल के वर्ष के आयु के खंड में हैं, तो ये भावनाओं में उदासीनता, निराशा, रोना, जल्दी थक जाना, ऐसे सिम्टम्स लेके उपस्थित होते हैं। होता क्या है कि लोगों में जानकारी ना होने की वजह से लोग समझ नहीं पाते और वो सोचते हैं कि यूं ही कोई बात होगी। ये यूं ही कोई बात होगी जब कोई कारण नहीं मिल रहा है, तब हम ये सोचेंगे कि ये मन की अवस्था की समस्या हो सकती है। ऐसा नहीं है। मन की समस्या, शरीर की समस्या एक साथ हो सकती है। मन की समस्या से शरीर की समस्या हो सकती है और शरीर की समस्या से मन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के स्वरूप में किसी भी आदमी को प्योर डिप्रेशन होता है तो उसे कई तरह के मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। यहाँ तक कि आप अगर देखें कि अस्पतालों में जो लोग इलाज कराने जाते हैं, किसी भी मेडिकल यूनिट में देखिए, लगभग 50 से 60% लोग जो आउट पेशेंट क्लिनिक में बैठे हुए मिलते हैं आपको, उनमें से लगभग आधे लोगों को एक या एक से अधिक मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं। ये सत्यता है, आज से नहीं है, ये बढ़ती जा रही है। ये 2-3 दशकों से यही हालत है। लोगों में सबसे बड़ा समूह कोमॉर्बिडिटी का है, जिसमें शरीर की समस्या, मानसिक समस्या और सामाजिक समस्या
मिलकर एक साथ इतना बड़ा बोझ बनाती हैं कि आदमी को कुछ कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो हम ये जान लें कि अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो शख्स भी डिप्रेशन के लिए औरों की अपेक्षा अधिक सेंसिटिव होता है इस बीमारी के। किसी को इलाज मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक के बाद डिप्रेशन का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग हैं, हम कहते हैं पोस्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन, नाम आप कुछ भी दे दीजिए। या कभी कभी इसी तरह डिप्रेशन की समस्या और शरीर की समस्या साथ साथ रह सकती हैं। डिप्रेशन की समस्या से भी शरीर की समस्या शुरू हो सकती है और शारीरिक व्यथाओं से मानसिक व्यथा भी शुरू हो जाती है। इसलिए हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकेंगे कि डिप्रेशन तब होगा जब कुछ और नहीं होगा। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम ये कैसे बताएं कि कुछ नहीं होगा तो मन की समस्या होगी। ये तो कोई गणित नहीं है, ये डिनायल है। सच्चाई को देखना आपका काम है, सच्चाई ना देखेंगे तो नुकसान है। और नुकसान क्या है? क्या होता है अगर हम डिप्रेशन का इलाज नहीं करते? कुछ लोग अपने जीवन धारा से अलग हो जाते हैं, घर में चुपचाप, डिसफंक्शनल, न काम न धंधा न कमाई, घर में बैठे। कुछ लोग आत्महत्या का प्रयास, एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास कभी कभी हो जाता। कुछ लोग जिन पे जिम्मेदारियों का बोझ है, अपने आप को आखिरी दम तक ढोते हैं, अपने आप का बोझ लेके जीते हैं, कमाते हैं, पैसे घर लाते हैं, घर चलाते हैं, मगर बीमार रहते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि वो भी अगर डिप्रेशन बढ़ता गया तो वो सारा सिस्टम कोलैप्स होता है। तो क्षति सिर्फ उस इंसान की नहीं हो रही है जो बीमार है, उसकी तो हो ही रही है, उसका जीवन तो
समाप्त हो रहा है तिल तिल, पर उसके परिवार का पूरा जीवन इस जंजाल में फंस चुका होता है। हम ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं जिसमें कि हम ये नहीं बता सकते, कोई एक्सरे नहीं है हमारे पास, अभी तक हम विज्ञान के शोध के उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं कि हम ये कह सकें कि लुकिए आपका थायराइड इतना है, आपका हार्मोन ज़्यादा है, या आपका ब्लड शुगर इतना है, इसलिए आपको डिप्रेशन है। एक वक्त आएगा, हालांकि मैं नहीं जानता कि उसकी आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा है नहीं कि ये होगा तब वो होगा या वो होगा तब वो नहीं होगा। बहरहाल इसको पहचानना आदमी के लिए उतना ही आवश्यक है, और उनके साथ जो लोग रहते हैं उनकी भी उतनी ही नैतिक जिम्मेदारी है। वो इसे पहचान कर कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये बाद में पता लगता है। मान लीजिए किसी का डिप्रेशन पहचान लिया गया, उसका इलाज हो गया, वो ठीक हो गया, वो उसी जगह जिसको ये मौका नहीं मिलता, जहाँ रिलेटिव्स में जागरूकता नहीं होती। जागरूकता का क्या मतलब? जागरूकता का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं। जागरूकता का मतलब यह है कि आप अच्छी तरह, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन, नॉट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, फर्क है दोनों। सिर्फ रैली निकालने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब हम आपको ये बता सकें कि डिप्रेशन कैसे पहचाना जाता है, और इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अवेयरनेस ड्राइव, स्टिग्मा हटाइए, बहुत जरूरी है। फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि हर शख्स के पास ये मालूम जानकारी हो कि मन की बीमारियां किस तरह दिखाई पड़ती हैं, किस तरह पहचानी जाती हैं। और ये कब होगा? ये जब होगा जब हमारे पाठ्य पुस्तकों में इसका उल्लेख होगा। जब तक स्वास्थ्य की बातें हमारे बचपन में पुस्तकों में, घरों में नहीं की जाएंगी, तब तक हम ये उम्मीद करें कि कहीं से हम अचानक पढ़ लेंगे कि डिप्रेशन कैसे पहचाना जाता है, या कहीं से हम पढ़ लेंगे कि अल्जाइमर्स कैसे पहचाना जाता है, और बात बन जाएगी। बात यूँ बनने वाली नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा सभी को। आप सुन रहे हैं, आपको भी, सरकारों को भी। कोई और रास्ता नहीं है। बहुत विकट समस्या है। 17 से 18% लोग बीमार हैं, उतने ही लोग उनके घर के उनके साथ लगे हुए हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। लाखों से अधिक लोग आत्महत्या से मर रहे हैं डिप्रेशन में। सामाजिक समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या है, आर्थिक समस्या है। समस्याओं से समस्या और समस्याओं का दुष्परिणाम सब कुछ आपके सामने है। अपने आप को बचाना परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य है। जानकारी इकट्ठा करना भी एक जिम्मेदारी है, और सही जानकारी की आवश्यकता। उन सभी लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जो लोगों के, बच्चों के संपर्क में आते हैं, और जिन पर ये जिम्मेदारी है कि ये बीमारी कैसे पहचानी जाए। बातें होती रहेंगी, विषय बड़ा है, लेकिन मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो आप सोचेंगे कि आसपास देखें, क्या कहीं कोई मानसिक तनाव में तो नहीं है, क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए।